झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ है बंधु तिर्की जी। दादा, 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता महारैली की, इसमें लगातार विपक्ष कह रहा है कि किस चीज़ करें, जब चुनाव आते तो महारैली की याद आ जाती है बंधु जी को। विपक्ष के माननीय लोगों कहेंगे बंधु तिर्की सड़क से लेकर के सदन से लेकर सड़क में पूरा पॉलिटिकल जीवन ही रैली करके ही बिता दिया और बंद करके ही। क्या सिखाएंगे हमको? पहले अपने लोग सीखें, राज को कहाँ पहुंचा दिया है। क्या बात करेंगे लोग? कुछ ही चीज़ों पर बात करना है तो बात बहस करे पूरा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ों को राजनीतिक चश्मे से देखना है। राजहित में सोचो, राज की यहाँ की जनता, हम आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, क्या हालात होते जा रहे हैं। सवाल पार्टी का या तो सरकार का ही नहीं है, हम सारे लोग जिम्मेवार हैं। इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। चुनाव आता है तो महारैली क्यों नहीं करेगा? ये करा के लोगों के बीच में हम रात दिन काम करते हैं, तो लोगों को बुला के बात करने का, बताने का, समझाने का मेरा अधिकार बनता है, और लोकतंत्र में इस तरह का सबको अधिकार है। कह रहे हैं कि बंधु दादा से पूछिएगा डिलिस्टिंग पे बात करें, धर्मांतर पर क्यों नहीं बात करते बंधु दादा? क्यों भी नहीं डिलिस्टिंग क्या भैया? आप डिलिस्टिंग का जो रैली बुला रहे हैं, पहले उनका डिलिस्टिंग हो जाए। तो आपका यहाँ बहुत लोग है, अपना अलग अलग धर्म मानता है, समझ रहे हैं ना। आदिवासी धर्म को भी छोड़ दिया है। सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए, सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए। आप जरा सा भी, आप चुनाव आ रहा है तो आपको भी तो डिलिस्टिंग कर रहे हैं। और ऐसा कौन चीज़ बात होता है कि आप कल 24 तारीख को आप रैली बुला देते हो? अरे और भी दिन है, लेकिन आपकी मर्जी। चलो भाई, आप बुला लिए, आप महान हो। लेकिन आपने क्या किया? जितना जितना लोग थे वहाँ पर मंच में, माननीय कड़िया मुंडा जी 8-8 बार MP रह चुके हैं, और आपका उपसभापति भी रह चुके हैं आपका ही में लोकसभा में। क्या हुआ? क्या किए हैं? और हमको क्या किए हैं तो बता दें क्या? वो तो पूछिए तो हम बता देंगे। कड़िया मुंडा भी बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज को जगने का काम आप जग जाइए, नहीं तो और धीरे पूरी धर्मांतरण हो जाएगा झारखंड में। भाई बिल्कुल जागना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए, लेकिन आप किसी राजनीतिक रूप से क्यों? आपको मौका मिला, आप इन तमाम बातों को, पार्लियामेंट तो आप ही का है, पार्लियामेंट आपको तो ही करना चाहिए। पार्लियामेंट में तो आप थे, आपको करनी चाहिए था, अभी भी है। आप सही बातों को रखेंगे तब ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लोगों को आप ज़मीन के मुद्दे पर नहीं कहोगे, ज़मीन लूट रहे हो। आज डेमोग्राफी की बात केवल आप पाकुड़ और जामताड़ा का बात करोगे। रांची का क्या हुआ डेमोग्राफी? बताइए क्या स्थिति है, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में संशोधन हुआ, उस पर बात नहीं करते हो आप। दादा वो बोले लोकसभा चुनाव में उनका एजेंडा ही रहेगा, इस पर डिलिस्टिंग धर्मांतरण का मुद्दा पूरे राज्य में उठाएंगे। किसने उसको मना किया? उठावे तो सही, उठावे ना। किसी को मना किया? लोकतंत्र में किसी को मना नहीं, उठावे। राज्य की जनता को खुद समझना है, इस पर राज्य की जनता को समझना है, राज्य के नेताओं को भी समझना है उसमें, कि आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ जाएगा ना। महारैली में कितने संगठन के लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? हम लोग प्रयास बोलेंगे ना कि भाई हम लोग बिल्कुल सभी संगठनों को, सभी लोगों को हम लोग वही करेंगे, उसको बुलाया जाएगा, सभी लोग आवे और बात को रखे अपना एक करके जनता के बीच में। ये तो साथ झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि पहले बीजेपी वाले अपना डिलिस्टिंग करवाएं, हमें कोई इनका ज़रूरत नहीं है, और लोकसभा चुनाव में जो भी एजेंडा लेके आना चाहता है हम लोग इसका डट कर मुकाबला करेंगे। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची।